उस टाइम रेस्ट करने के लिए मैं चेयर पे बैठा हूँ। उसके बाद हम नेक्स्ट सफ़र जो है वो स्टार्ट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बड़ी बस स्टैंड पे पहुँच चुके हैं। मैं कोशिश कर रहा था कि मुझे छोटे की फ्रंट सीट मिल जाए, लेकिन नहीं मिल सकी। कोई बात नहीं, अब जब हम बस की तरफ जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत होंगे। आज के ब्लॉग में आपको खुशामदीद कहता है। मैं हूं राना सली। दुआ करते हैं अल्लाह ताला तमाम परेशान की परेशानी दूर करें, जो लोग किसी भी मुश्किल में है अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करें, और जो लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी तकरीबन 95% जो वो बेहतर महसूस कर रहा हूँ। वैसे एक चीज़ है कि बाहर सांस लेने से ना दोबारा ऐसे लगना शुरू हो जाता है जैसे आपको जब उधर गला ख़राब है, ठंड के से दोबारा आप जो लो फील करना शुरू हो जाते हैं, स्पेशली इन दिनों के अंदर। टाइम तकरीबन 9 बजने वाले हैं और मौसम चेक करें, ऐसा लग रहे थे सुबह के जो वो 6-7 का ही टाइम होता है, या शायद इससे भी पहले का। अल्लाह अकबर, है ना। आसमान पे बादल भी हल्के हल्के से नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल भी वो आसमान नहीं है। और साइडों पे जो वो धुंध, ओस ओस फोग, ये तो फोग टाइप ही लग रही है मुझे, जो फ़िलहाल सूरत हाल मुझे लग रही है। सूरज भाईजान हल्का हल्का इंतजार करा रहे हैं बादलों के पीछे। उसके अलावा जो धुंध है या फोग है, इसकी वजह सूरज की तपिश ज़्यादातर ज़मीन पर नहीं आ रही है। कुछ दूध पड़ा हुआ है मेरे पास बचा हुआ रात का, तो उसको जो वो ज़रा पीते हैं सुबह सुबह, और फिर जो हम इंतज़ार कर सकेंगे अच्छे तरीके से खाने के आने का। वैसे पता नहीं क्या वजह, मेरे पास जो दूध है इसकी भी मतलब थोड़ी अजीब अजीब से मुझे फ़ील होता है इसको भी लेके। ये जो बड़े अजीब अजीब से नक्शे बना रहा होता है। नॉर्मली जब वो दूध इस तरह के नक्शे नहीं बनाता जो घरों में दूध होते हैं देखने को मिले, जो मैंने नॉर्मली देखे। शायद आग मैंने जला दी दूध के नीचे और थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, उसके बाद जब हम इसको पियेंगे। क्योंकि भाई साहब ठंड बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा ठंड के अंदर जब हमें गर्म दूध पी लेना जब वो ज़्यादा सूटेबल रहता है। अगर मौसम बिल्कुल नॉर्मल होता तो फिर जब मैं गर्म नहीं करता, मैं ऐसे पी लेता, या हल्का गर्म जब मैं पी लेता। तो ले जी माशाल्लाह दूध गर्म हो गया, और चेक करें, है ना, इसकी शेप भी बदल गई सारी। है अब जो ज़रा दूध पीना शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के। टाइम मज़ीद ज़्यादा हो गया और स्टिल जब वो मौसम बिल्कुल ठंडा यख। इवन तो परिंदे भी जब बाहर आना शुरू हो गए हैं। इवन अभी जब वो काइटी के लिए आई है बाहर, बाकी नहीं आए हैं सच परिंदे, बट हवा खूब ठंडी चल रही है। ओह माय गॉड, और यकीन माने हाथ ऐसे से 2 मिनट में फ्रीज़ होना शुरू हो गए हैं, हाथ भी और पाँव भी, इतना ठंडा मौसम हो गया। अल्लाह अकबर। हम चलते हैं अंदर कोई और जाके बिस्तर तय करना शुरू करते हैं हम लोग। अल्हम्दुलिल्लाह जी सारे बिस्तर तय कर लिए, अब इनको ज़रा तरतीब से रख देते हैं। तो ले जी अल्हम्दुलिल्लाह बिस्तर हो गए डन सारे। वैसे में से काफ़ी सारे ऐसे हैं जो मैं यूज़ भी नहीं करता, और लास्ट टाइम तक मेरे पास रज़ाई नहीं थी और मुझे जब यकीन माने बड़ी ठंड फील हो रही थी। लेकिन कल की जब रज़ाई आ गई है शाम की, तो यकीन माने मैं एक कमेंट ज़रूर करना चाहूँगा, अगर बंदे की रात अच्छी गुजरी हो ना, तो सुबह में जब बंदे में बड़ी एनर्जी होती है काम करने के लिए, या मतलब बंदा जब बड़ा कंफर्टेबल फील कर रहा होता है। पता नहीं है, शायद मैं आज ज़्यादा फील कर रहा हूँ। ठंड नहीं लगी है तो यकीन मैंने बड़ा जो मैं फ्रेश फील कर रहा हूँ, और एनर्जी के साथ जो मैंने काम स्टार्ट किया है एज़ कम्पेयर टू माई लास्ट 3 डेज़। कल हमें जब कैब पहन लेना चाहिए, बाहर तो ठंड कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। डोली को खाना डाल देते हैं अब जल्दी से। अल्हम्दुलिल्लाह जी डोली को खाना डाल दिया है, और मौसम भी जो वो कदरे बेहतर होता महसूस हो रहा है, क्योंकि धूप जो है वो निकलना शुरू हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब लग रहा है कि मौसम जो है वो बेहतर हो जाएगा।
और साथ ही साथ हवा में परिंदे भी जो आना शुरू हो गए हैं। मेरा इरादा बन रहा है कि हम जो एक छोटा सा सफ़र करके आएँ, क्योंकि अर्सा ही हो गया एक सफ़र किए हुए, और सोलो सफ़र करते हैं। पहले जितने मैंने सफ़र किए हैं एक्सीडेंट के बाद वो किसी न किसी के साथ किए हैं, सोलो अभी तक कोई सफ़र मैंने नहीं किया। अब हम लोकल जाएंगे इंशाल्लाह। मेरा जो प्लान है उसके मुताबिक अबू जी आते हैं तो उनसे ज़रा इजाज़त लेते हैं, इजाज़त क्या लेना, मनाना उन्हें इंशाल्लाह। और फिर उसके बाद जो है वो हम लोग निकलेंगे सफ़र को, और होप सो काफ़ी मज़ा आने वाला है। अब सफ़र पता नहीं कितना होता है कितना नहीं होता, क्योंकि यहाँ से पहले मेन सियालकोट, फिर उसके बाद से आगे सियालकोट से आगे फिर गुजरांवाला, फिर गुजरांवाला आगे मेन से फिर दूसरी साइड पे जो हमारा एरिया बनता है उस साइड तक जाने में जो है वो सफ़र तो थोड़ा लंबा है। बट होप्स हो कि जहाँ तक मेरे से सोलो होगा वहाँ तक सोलो चलेंगे, जहाँ पे फंस जाएंगे वहाँ पे फिर कॉल करके बुला लेंगे किसी को। होप्स हो काफ़ी मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह। तो अभी जो ज़रा तैयारी शुरू करते हैं हम। अबू जी अभी तक नहीं आए हैं, वक्त करीब 11 को होने वाला है। वैसे भी ठंड खासी ज़्यादा और उसके अलावा हवा खासी चल रही है। कोई बात नहीं, अबू जी थोड़े लेट भी हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, टेम्परेचर जो है वो ज़रा सा हाई हो ले। अपने कपड़े तो मैं यही रखूँगा, बस अपर चेंज करूँगा कि यहाँ पे जो है रफ से ऊपर पहना होता है, क्योंकि आपको पता है काम ही ऐसे हैं कि अपर जो है वो नया जो है वो नहीं खाता भाई साहब, ख़राब बड़ी जल्दी हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे ज़रा मैंने रफ से ऊपर पहना होता है। तो सफ़र के लिए थोड़ा सा जो नया अपर लाया था वो पहन लेंगे, और इसके अलावा बाकी जो है वो यही ड्रेस रहेगा मेरा। बाकी तकरीबन ठीक है, गुजारा करेगा। उसके अलावा एक ड्रेस साथ रख लेते हैं। मेरी कौन सा शादी हो रही है वैसे, जो मैं इतना बन ठन के जाऊँ, तो ये है कि कोई इंशाल्लाह सफ़र इंजॉय करेंगे हम लोग, बाकी छोड़े चीज़ें। और वो सामने लड़का जा रहा बड़े मज़े से, बिल्कुल शाहरुख खान वाला स्टाइल, उसका गधा गाड़ी के ऊपर हाथ में मोबाइल यूज़ करता हुआ जा रहा है। और जो कपड़े साथ लेके जाना है वो मैंने निकाल लिए, उनमें एक अदद ये पैंट हो जाएगी, ये शर्ट हो जाएगी, ये टी शर्ट नीचे से पहनने के लिए होगी, और ये हो गया हमारा बैग जिसको हमने लेके जाना साथ। एक अरसा हो गया कभी सोलो सफ़र किया ही नहीं है, तो जो बैग वगैरह मेरा था वो तो पता नहीं कहाँ गया कहाँ नहीं। तो ये है कि यही वाला बैग अभी चलता है, फिर इंशाल्लाह बैग भी परचेज़ करेंगे नया ब्रांड। मैं वॉक करता करता यहाँ पहुँच गया, और मौसम स्टिल ठीक ठाक ठंडा है। सूरज भाईजान जो है वो प्रॉपर बाहर आ ही नहीं पा रहे हैं, बादलों की वजह से बादल जो है वो हवा में माशाल्लाह लहरा रहे हैं, कभी कहीं को चले जाते कभी कहीं चले जाते। हर ये सब तो साथ साथ चलता रहता है, और हवा भी चल रही है। मैं कर रहा था पैकिंग, तो जाके हम ज़रा पैकिंग करते हैं, और बर्ड्स इंजॉय कर रहे हैं मौसम को। रात जो है वो चाइना मुर्गी भी इधर से आगे नहीं जा रही, इधर ही घूम रही है, उसको भी लगता है ठंड लग रही है। और डोली हमारी वो खेत में गई हुई थी, अभी तक वापस ही नहीं आई है, खाना खाने के बाद चली गई हुई है। तो ले जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये हो गया मेरा बैग तैयार, बिल्कुल बेहतरीन। और अब फाइनल वेट है अबू जी का, या जो भी आते हैं यहाँ पे खाना देने के लिए बाइक पे, तो उनके साथ ही इंशाल्लाह मैं जाऊँगा। लोकल का मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, यहाँ से पता नहीं रिक्शा मिलता है नहीं मिलता, क्या होता है क्या नहीं होता, नो आइडिया। यहाँ से बस स्टैंड तक जब वो किसी के साथ जाना पड़ेगा मुझे। धूप तो प्रॉपर निकल नहीं रही है, लेकिन जानवर वाले जो है वो वेट करते करते जानवरों को अपना को बाहर लेके आ गए हैं चराने के लिए जंगल के अंदर। और ये है जी एक ग्रुप, छोटा सा बच्चा और इतने ज़्यादा जानवर। अभी मेरा ख्याल है ये 7th 8th में पढ़ता होगा। अब करते हैं जी परिंदों का बंद। अबू जी को मैंने मना लिया, वैसे कि माने मैं ऐसा रिएक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जैसा रिएक्शन अबू जी ने दिया है, लेकिन कोई नहीं। अबू जी का जो मैंने तरला उरला मार लिया, अबू जी को सारे जो कैलकुलेशन बता के आखिरकार अबू जी मान गए हैं, शुक्र अल्लाह ताला का। तो ये है कि अब इंशाल्लाह निकलते हैं हम सफ़र को, और थोड़ा सा गेटअप मज़ीद चेंज करना पड़ेगा मुझे बस। और ये जो आपको हल्की हल्की रोशनी नज़र आ रही है ना, ये सूरज भाई जाना यकीन माने चाँद की तरह नज़र आ रहे हैं। हवा भी चल रही है ठंडी ठार। चलो भाई अंदर, मैं इस साइड से इनको पुश करूँगा, अब जिस साइड से करेंगे तो ये अंदर चले जाएंगे परिंदे। और अब बर्ड्स का जो है वो दाना पानी भी देख लेते हैं। बर्ड्स जो है वो अंदर तो हमने कर ही दिए हैं, मेनली जो बड़ा बर्तन है दानों का इसको भी जो है फुल कर देते हैं। अब इंशाल्लाह 2-3 दिन ना जो है वो इंसान ही ख़त्म होगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम रेडी हो गए हैं, अब निकलते हैं सफ़र की तरफ को। डोली को भी अल्लाह हाफिज़ करते हैं। अल्लाह हाफिज़ डोली।
अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बड़ी बस स्टैंड पे पहुंच चुके हैं। हमने इन्फॉर्मेशन ली है भाई साहब, और उन्होंने हमें बताया कि यहाँ से भी डायरेक्ट जो है वो हमें गुजरांवाला या गुजरांवाला को जो क्रॉस करके गाड़ी जाने वाली है वो भी कोई भी नहीं है। वो या तो सुबह 11 बजे के करीब आती है या फिर हमें 3 बजे तक का इंतज़ार करना पड़ेगा, या उसके बाद 3 बजे 4 बजे और इस तरह से आती है। लेकिन इरादा ये बना कि अब जब हम ज़रा ब्रेक्स के अंदर जाते हैं, यहाँ से पहले सियालकोट, फिर सियालकोट से आगे, और ये एक नया थ्रिल टाइप होगा हमारे लिए। अल्हम्दुलिल्लाह बरादमान हो चुके हैं हम लोग गाड़ी में, और फील काफ़ी डिफरेंट आ रही है। वो तो मुझे जब बैठते साथ ही प्यास में तो थोड़ा शुरू हो गई है, एक डर सा लग रहा है। बाकी देखते हैं कि हमारा जो एक्सपीरियंस कैसा रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी। और सफ़र में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने काफ़ी अच्छे कंपेनियन दिए हैं। इन्होंने आते इतना अच्छे से बात की, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा इनका रवैया, इनका लहजा, इनका एक्सेंट। तो इवन तो मैं भाई को नहीं जानता हूँ, पहली मुलाकात है भाई के साथ मेरी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। ऑन रिकॉर्ड भी जब वो अस्सलाम वालेकुम भाई के साथ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अरसलान है। अरसलान। मेरा नाम असद है। माशाल्लाह। आप किस गांव से हैं या सिटी से हैं? वैसे मैं सिटी से हूँ, गांव से भी हूँ। सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्टार्ट हो चुका है, और अल्हम्दुलिल्लाह अंकल जी हमारे ड्राइवर हैं आज के। इनकी गाड़ी है, हम उनकी सवारी हैं इस टाइम। और दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा सफ़र जो है आसान करे। बाहिफाजत हम लोग पहुँचे। ओए पुलिस। और हम पहुँच चुके हैं जी नेक्स्ट शॉप के अंदर, और यहाँ पे वेट हो रहा है मज़ीद सवारियों का। और ये जो है वो रौनक हमारी चलती रहेगी साथ साथ। और जी अल्हम्दुलिल्लाह हम नए सफ़र हो गए दोबारा से। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मज़े का सफ़र जा रहा है हमारा। और जी अल्हम्दुलिल्लाह हम क्रॉस कर रहे हैं इस टाइम रसूलपुर भलियाँ है। भलियाँ जैसे दही बल्ले होते हैं वही वाला, उसी तरह मिलता जुलता भलियाँ। और काफ़ी मज़े का सफ़र जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह जी हम लोग एंटर हो चुके हैं सियालकोट मेन में, और काफ़ी सारी मेमोरीज़ यहाँ को लेके अल्हम्दुलिल्लाह। और एक अरसा दराज के बाद लोकल सफ़र में तो वैसे ही जो है वो सारी मेमोरीज़ रिवाइंड हो रही हैं मुझे। काफ़ी नया एक्सपीरियंस है, फील डिफरेंट। बहुत शुक्रिया, नाइस टू मीट यू। और एक चीज़ तो है कि अच्छी सवारी भी जो है वो अच्छा नसीब होता है, अच्छी किस्मत होती है। एक्सीडेंट से भी काफ़ी अर्सा पहले जब पैदल सफ़र किया था तब हम लोगों ने ट्रैवल किया था इस ब्रिज के ऊपर से। तब के बाद आज मैं पहली बार इस ब्रिज से जा रहा हूँ। और जी ये आ गया मेरे सफ़र का पहला इम्तिहान। पिछला सारा सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा स्मूथ गुजरा है। अभी तक तो ठीक है, बट लग रहा है कि रास्ता जो आगे ख़राब मिलेगा हमें। और जी अल्हम्दुलिल्लाह आगे का सफ़र लगता है फिर जब हमारा पुरसुकून नहीं गुजरेगा। अभी यहाँ से हमें जाना सियालकोट मेन अड्डे तक, और उसके बाद वहाँ से हमें गाड़ी चेंज करनी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह जी पहुँच गए हम बस स्टॉप पे। अब उतरते हैं नीचे को आहिस्ता आहिस्ता। है थोड़ा मुश्किल, लेकिन उतरना तो है, सी बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र बड़ा मज़े का रहा हमारा। और जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया उस्ताद जी के साथ, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह अब उतर चुका हूँ मैं गाड़ी से, और अब नेक्स्ट हमें जाना है तकरीबन उस साइड पे खासा दूर, और वज़न भी मेरे पास काफ़ी है, और काफ़ी जो है वो डिफरेंट फील आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे मैंने जो है वो कुछ नया अचीव किया। और अब चलते हैं और जाके आगे का सफ़र जो है वो गुजरांवाला वाली गाड़ी को ढूंढते हैं और उस पर करते हैं इंशाल्लाह। और यहाँ पे ज़्यादा मोबाइल भी यूज़ करना सेफ़ नहीं है भाई साहब, स्नैचिंग भी हो सकती है। मैं कोशिश कर रहा था कि मुझे टोयोटा की फ्रंट सीट मिल जाए, लेकिन नहीं मिल सकी। कोई बात नहीं, अब जब हम बस की तरफ जाते हैं और होप्स हो कि बस की वजह से किसी भी सीट में बैठे वहाँ पर ज़रा स्पेस ज़्यादा होती है, और मेरा जो मसला सॉल्व हो जाएगा, हम इंशाल्लाह इजीली ट्रैवल कर सकेंगे उसके अंदर। तो चलते हैं अब बस की तरफ। अच्छा, और अल्हम्दुलिल्लाह जी जुगाड़ बन गया हमारा। भाई साहब की मेहरबानी, उन्होंने फ्रंट सीट जो मुझे दे दी है। प्लान कुछ और था उनका, लेकिन आई डोंट नो क्यों, लेकिन चेंजिंग्स कुछ आई उसमें, और हमें जो फ्रंट सीट मिल गई, और हम टोयोटा में ही सफ़र कर रहे हैं इंशाल्लाह। और सफ़र शुरू होने लगा है हमारा यहाँ से। पिछली गाड़ी वाले हम सफ़र भाई तो काफ़ी मज़े के थे। ऑब्वियसली इनके साथ भी फर्स्ट ही इंट्रैक्शन है, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह पहला जो है सलाम हमारा बेहतरीन हुआ। तो अस्सलाम वालेकुम भाई दोबारा से। और आपका नाम क्या भाई? ये आप क्या कर रहे हैं? यूट्यूब ब्लॉग इशू तो नहीं? आपका नाम क्या है? अहमद नाम है भाई साहब का। और कंफर्मेशन होगी कि भाई साहब को जब कोई इशू नहीं है यूट्यूब वीडियो के लिए। अननोन पर्सन होते हैं तो पता नहीं होता, कि बंदा बुरा ही मान सकता है। बैठ अप टू टाइम। और जिस सफ़र शुरू हो रहा है हमारा, दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा सफ़र जो है वो बाहिफाजत फरमाएँ, और हम जब अपनी मंजिल पे सेफ एंड साउंड पहुँचे। और हमारे साथ जो नई गाड़ी के ड्राइवर और मालिक बुजुर्ग। अच्छा तुम भाई कमा के बुजुर्ग कमा दो तन खुश लगे, खुशी नाल कोई जो मर्जी को कह लो, ऐसी खुशी
चलें जी, माशाल्लाह काफ़ी जॉली से पर्सन है और अच्छा लगा इनसे भी सलाम दुआ करके। और अब हमने सफ़र स्टार्ट किया। बाहर निकले जब हम गुजरांवाला से आते हैं तो अड्डे की एंट्रेंस ये वाली होती है बड़ी बसों के लिए, और इस मस्जिद को लेके भी काफ़ी सारी मेमोरीज है। जब हम छोटे छोटे होते तो हम यहाँ से आया करते थे, और अभी भी तकरीबन 5 से 6 साल के बाद मैं दोबारा इस रूट से जा रहा हूँ। और जी अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच चुके हैं पुल टैग पे, मज़ेदार सा ब्रिज। और जी टाइम आ चुका है किराया देने का। खैर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मज़े का सफ़र जा रहा है हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमने क्रॉस कर ली मोत्रा, और ये है जी मोत्रे वाली नहर। और अल्हम्दुलिल्लाह जी हम खारोफिया से क्रॉस कर रहे हैं डस्का। ये डस्के का जो एग्जिट वाला चौक है। गाड़ी लोकल हो तो हर स्टॉप पे रुकना जाए वो लाजिम होता है 95%। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम क्रॉस कर रहे हैं डस्के वाली नहर, और मौसम माशाल्लाह काफ़ी खुशगवार है। बादल के पीछे से सूरज है वो हेलो है तो कर रहा है, बट इतना तेज़ नहीं है, मध्यम मध्यम सा है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा कि ज़्यादा गर्मी नहीं है, वरना जो बुरी हालत हो जाती थी सफ़र में। और जी अल्हम्दुलिल्लाह हम अब क्रॉस कर रहे हैं नंदीपुर नहर। काफ़ी क्लोज पहुंच चुके हैं हम अपनी डेस्टिनेशन के, और इससे आगे जब हमारी एक नई सवारी चेंज हो जाएगी। और ये वही रास्ता है जहाँ पे भाई शौकत का गोदाम भी है। हमने जो भाई शौकत के गोदाम के बिल्कुल सामने से गुजर के जाना, और भाई शौकत जो है वो अंदर काम कर रहे हैं। मेरा भी हुआ था कांटेक्ट, लेकिन हम लोग जो है वो सीधा ही जाएंगे घर को, क्योंकि मैं जो वो काफ़ी थकावट फील कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम लोग पहुँच चुके हैं लैया वाला बाईपास में, और मैं यकीन माने बिल्कुल भूल चुका था। वो अंकल जी ने जो है मुझे कन्फर्म किया है कि भाई साहब यहाँ से जाना है आपने। एनी हाउ अब जब उतरते हैं जल्दी से गाड़ी से नीचे, और फिर जब हम नेक्स्ट पकड़ेंगे रिक्शा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी लैया वाला बाईपास मैं उतर चुका हूँ। उस टाइम रेस्ट करने के लिए मैं चेयर पे बैठा हूँ। उसके बाद हम नेक्स्ट सफ़र जो है वो स्टार्ट करेंगे। रिक्शे का पता लगा कि वो वाले भाई साहब जो है वो जाएंगे हमारे वाले एरिया कोई, तो वो चाय पी लें, उसके बाद जब हम इंशाल्लाह आगे को निकलते हैं। अपने में तो जब खाने पीने की कोई तलब नहीं है, और ये चेक करें क्यूट सा बच्चा है। और ये यहाँ पे तकरीबन बड़ा स्टॉप है, और तकरीबन हर गाड़ी जो यहाँ पे रुक के फिर जाती है, और इसको बोलते हैं लोहिया वाला बाईपास। और पिंडी का रास्ता उस साइड को जाता है, ये वाला रास्ता इस साइड को निकल जाता है फैसलाबाद वगैरह शेखुपुरा, और ये वाली साइड आती है सियालकोट वाली साइड से। और जी अल्हम्दुलिल्लाह चलते चलते हमें मिल गया रिक्शा। मुश्किल से मिला क्योंकि एक्चुअली जो है वो रिक्शे मिलते हैं दूसरी साइड से, और हमें जो है वो हमें इसी साइड से मिल गया। यहाँ से फिर क्रॉस करके फिर ये उधर को जाएंगे इंशाल्लाह। और जुम्मे वाले दिन इस टाइम जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, क्योंकि इस एरिया के अंदर सारा जो है वो लगा होता है गाड़ियों का बाज़ार। और आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी गाड़ियाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये मेरा ख्याल है कि पंजाब का शायद सबसे बड़ा गाड़ियों का मेला लगा हुआ था यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह घर के काफ़ी क्लोज पहुँच चुके हैं, तो अभी इरादा बना है कि कुछ पहुँच है वो कम से कम थोड़ा बहुत जितना हो सके मीठा जो बच्चों के लिए लाजमी ले लेना चाहिए। और उसके लिए मैंने सेलेक्ट किया ये वाला हलवा, जो नॉर्मली जो है वो नहीं जाता, या मिक्स मिठाई जाए तभी जाता है घरों में। बाकी चीज़ें जो है वो तो नॉर्मली जाती रहती हैं। तो अभी रिसीव करते हैं और फिर इंशाल्लाह निकलते हैं आगे अपने घर की तरफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच चुके हैं घर। मिठाई दे दी है बच्चों को, और ये वाली मिठाई है। और आपको एक मज़े की बात बताऊँ, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। और दूसरा ये कि यकीन माने ये सफ़र तो इतना सस्ता पड़ा है, यकीन माने महसूस ही नहीं हुआ। गाड़ी में तो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। और एक और मज़े की बात, ये वाली जो बच्ची है ना, ये इसका और मेरे एक्सीडेंट का सिर्फ 6 घंटे का फर्क है ना। हम अब मिठाई एंजॉय करते हैं। हमारे पास आ गई जी खाने में फिश माशाल्लाह।
और जी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े घर में भी पहुंच गए हैं। आसिम साहब कर रहे हैं स्टडी और लैपटॉप पे अब्दुल्ला आया हमारे पास फिर से। अस्सलामु अलैकुम। तो अब्दुल्ला ने बड़े पाड़े पड़े पकड़े पहनने में हैं अब्दुल्ला। कहाँ जाना है आपने? ये जुराब नहीं हूँ, ये भी जुराब नहीं हूँ, ये भी शूज भी नहीं हूँ ओए और एप्पल भी नहीं हूँ और पजामा ये ट्राउजर भी नहीं हूँ अच्छा और ये शर्ट भी नहीं हूँ ओए और ये भी नहीं हूँ। ओए छाड़ा कुछ ही नहीं हूँ। तो छाड़ा कुछ नहीं हूँ तो अब्दुल्ला पुराना ही। नहीं मैं अभी नहीं हूँ। अब्दुल्ला अभी नहीं हुई है। मावी साहब पढ़ रहे हैं जी सुपारा। बैजमत जंग में मसरूफ है इस टाइम। अब आपके साथ मैं सीक्रेट रिवील कर देता हूँ कि मैंने सडन प्लान क्यों बनाया। तो मुझे ज़ारा कह रही थी चाचू आप आ जाएं कल, तो मैं आ गया।